हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में अब तक जो सबसे तीन बड़े प्लेयर्स हैं वो है रिएक्ट नेटिव, आइकोनिक और फ्लटर। रिएक्ट नेटिव आइकोनिक जो है वो जावास्क्रिप्ट को यूज़ करता है, वहीं पे फ्लटर जो है वो डार्ट को यूज़ करता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे लिनक्स के वेबसाइट पे, तो हम सर्च करते हैं लिनक्स। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि लगता है जैसे कि लिनक्स पहले भी था, बट इसका जो स्पेलिंग है वो एक लाइक एनिमल के नाम पे लिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं LYNX। तो हम चलते हैं यहाँ। तो ये इनका मेन पेज है, यहाँ आकर के आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है रेंडर नेटिव फॉर मोर। लाइक ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो कोड लिखेंगे वो डायरेक्टली जो रेंडर होगा वो नेटिव में होगा। तो रिएक्ट नेटिव की तरह ही है, राइट वंस रेंडर एनीवेयर, और रिएक्ट नेटिव लिखता है लर्न वंस राइट एनीवेयर। तो आप एक बार लिखो कोड और एंड्रॉयड पे भी, iOS पे भी, वेब पे भी रेंडर कर सकते हो। और मेनली जो है ये कह रहे हैं कि ये जो अभी है परफॉर्मेंस एट स्केल, लाइक ज़्यादा परफॉर्मिंग है ये रिएक्ट नेटिव के मुकाबले, है या नहीं अभी तो हम बिल्ड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो नीचे चलते हैं, ट्राई इट योर सेल्फ। तो कुछ UI हैं जो इसे शो कर रहे हैं, लाइक डबल कॉलम में लिस्ट है और एक डिटेल क्राउजल है। तो इसे हम खुद से भी बिल्ड करेंगे। तो हम चलते हैं क्विक स्टार्ट सेक्शन पे जल्दी से। तो क्विक स्टार्ट सेक्शन में सबसे पहले है वेलकम टू द लाइनक्स डॉक्यूमेंटेशन, वी विल क्रिएट अ लाइनक्स प्रोजेक्ट एंड स्टार्ट डेवलपिंग। ओके, तो इसमें जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है जो आपके सिस्टम में होना चाहिए वो Node.js होना चाहिए, करेंटली 18 होना चाहिए। हम करेंटली जो यूज़ कर रहे हैं मैकबुक यूज़ कर रहे हैं। आप अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप Node.js इंस्टॉल कर सकते हैं 18 या उससे अपर वाले वर्जन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन से। हम क्रिएट करेंगे एक न्यू प्रोजेक्ट। इन्होंने कमांड दे रखा है npm create rspd लेटेस्ट। यहाँ थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है, लाइक इन्होंने जब नाम रखा है लिनक्स तो rspd का क्या सेंस है, इसे हम डिटेल में देखेंगे। इधर लिखा है इन्होंने वी यूज़ rspd अ RSpec बेस्ड लिनक्स बिल्ड टूल। सो ये RSpec पे बेस्ड है, इसलिए इन लोगों ने rspd नाम इसका शॉर्ट में रखा है। तो इसको यूज़ करके ये एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं। तो हम कॉपी करते हैं कमांड को और जल्दी से चलते हैं अपने VS कोड पे, और एक काम करते हैं, हम टर्मिनल खोल लेते हैं, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को हम VS कोड में ले आएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने डेस्कटॉप डायरेक्टरी पे चल लेता हूँ और यहाँ चल के ये कमांड हम पेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले ये पूछता है आपसे प्रोजेक्ट नेम और पाथ। तो मैं सबसे पहला प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मैं नाम रखूँगा माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो, मैं फ़िलहाल टाइपस्क्रिप्ट के साथ आगे बढ़ूँगा और मैं प्रिटियर कोड पर कोड फॉर्मेटिंग यूज़ करूँगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप्स जो है ये खुद लिख के देते हैं, लाइक अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जाइए, लाइक रिएक्ट नेटिव, और आप गिट इनिट से आप अपना रिपोजिटरी इनिशलाइज कर सकते हैं गिटहब के लिए अगर आप वर्जन कंट्रोल करना चाहते हैं। npm इंस्टॉल से सारा वर्जन नोड मॉड्यूल्स आ जाएगा और फिर npm रन डेव करके आप प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। तो चलिए टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, और इसको हम ओपन कर लेते हैं VS कोड में। कोड डॉट एक शॉर्टकट है, अगर आपका काम ना करे तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, कमांड शिफ्ट P। इधर यहाँ आप डाल सकते हो पाथ और यहाँ पे क्लिक करके अपने पाथ को ऐड कर सकते हो। इसको बस क्लिक कर दोगे तो ये पाथ ऐड हो जाएगा आप। तो ठीक है, हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमें चलना है प्रोजेक्ट के अंदर, हम आ गए हैं npm इंस्टॉल और npm रन डेव। ठीक है, तो हम कर लेते हैं npm इंस्टॉल। ये थोड़ा टाइम ले रहा है फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट को सेटअप करने में। तो फ़िलहाल जो हमें मिला है वो हम चेक कर लेते हैं। तो tsconfig है जो ये हमारा टाइपस्क्रिप्ट का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, और readme जैसे रिएक्ट नेटिव में होता है ऐसा ही सेम readme फाइल, लाइक अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स आप डाल सकते हो। और पैकेज और जेसन है, ये है हमारे पैकेज को, लाइक जो हम डिपेंडेंसी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे, डिपेंडेंसी उसको इंस्टॉल रखने के लिए, अपने स्क्रिप्ट्स को लिखने के लिए। और यहाँ हमारा वर्जन्स है और नेम है, और जो हम टाइप यूज़ कर रहे हैं इंपोर्ट करने का वो मॉड्यूल है, ये शो करता है। ये लाइनक्स का कुछ कॉन्फ़िगरेशन है वो इसके अंदर है, linuxconfig.ts के बारे में, इसके बारे में डिटेल में हम बाद में देखेंगे। git ignore फाइल एज़ यूजुअल जो हर एक में होता है।
और उसके बाद हमारे पास है src फोल्डर। src के अंदर हमारे पास एक फ़ोल्डर है एसेट, इसमें कुछ एसेट्स पड़े हुए हैं। और इसके बाद है index.tsx। आई थिंक ये हमारा मेन फाइल है, लगता है ये इंस्टॉल हो गया, नोड मॉड्यूल्स हमारा आ गया है। तो ये टर्मिनल हम बंद कर देते हैं, मेन VS कोड का ही टर्मिनल यूज़ करेंगे अभी। तो नेक्स्ट कमांड जो हमें यूज़ करना था उसके लिए था npm run dev। ओके, सो ये बिल्ड हो गया है, और बिल्ड होने के बाद एक QR कोड मिला है हमें और एक URL मिला है। नीचे कुछ कीज़ हैं जिसको यूज़ करके हम एंट्रीज़ को चेंज कर सकते हैं, स्कीमा बदल सकते हैं, हेल्प के लिए H यूज़ कर सकते हैं और क्विट करने के लिए Q यूज़ कर सकते हैं। तो फर्दर इंस्ट्रक्शन हम देखते हैं वेब से और क्या है वेबसाइट पे। तो अभी तो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, उसके बाद है प्रिपेयर लिनक्स एक्सप्लोरर। तो फ़िलहाल हम यूज़ करेंगे iOS सिमुलेटर। तो अब हमें इंस्टॉल करना है लिनक्स एक्सप्लोरर iOS पे रन करने के लिए। तो हम क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने पे ये एक zip फाइल डाउनलोड करता है। इस zip फाइल को अनजिप करना है और अपने सिमुलेटर को ओपन करके इसे जा कर के डायरेक्टली आप यहाँ डाल दो। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, ये सब हमने कर लिया है। ओके, सो इसके बाद हमें कुछ डिटेल्स है अभी यहाँ से, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इन्होंने वो दिया है लाइक लोगो। सो हम इसे दूसरे टैब में शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसे। तो हमें एक URL मिला है, इस URL को कॉपी करना है हमें और इस लिनक्स एक्सप्लोरर को ओपन करना है और यहाँ जाके अपने URL को पेस्ट करना है। तो ये हमारा फर्स्ट जो एप्लीकेशन है लिनक्स के थ्रू वो हमने क्रिएट करके सक्सेसफुली रन कर लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने एप्लीकेशन को रन किया यहाँ एक डिस्ट फोल्डर क्रिएट हुआ है। इसके बारे में भी बाद में हम डिटेल में देखेंगे, बट फर्स्ट हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है। और इधर आप देख सकते हो टैप द लोगो एंड हैव फन। ओके, तो जो आप लोगो पे क्लिक करोगे तो ये चेंज होगा। तो बेसिक कोड को हम सबसे पहले समझते हैं। तो मैं टर्मिनल मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो जो हमारा यहाँ से रेंडर हो रहा है फाइल root.render से, वो हो रहा है ऐप। तो हम कुछ चीज़ें से चेंज करके देखेंगे। तो कोड जो बेसिकली दिख रहा है वो टोटल रिएक्ट की तरह ही दिख रहा है, क्योंकि ये पूरा रिएक्ट पे ही बेस्ड है। तो हम कुछ चीज़ें इसमें जैसे चेंज करके देखते हैं, जैसे कि यहाँ है एक टेक्स्ट है टैप द लोगो टू हैव फन और समथिंग। यहाँ मैं नाम डाल देता हूँ जैसे द JS विज़ार्ड और मैं सेव करता हूँ। तो ये रियल टाइम हॉट रिलोडिंग को सपोर्ट करता है रिएक्ट नेटिव की तरह। ओके, एंड जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे थोड़े हम चेंजेस करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो ये रियल टाइम अपडेट हो रहा है। ओके, तो आगे हम डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। तो ये हमने बना के देखा अभी। ओके, और डिबगिंग के लिए जो टूल है इन्होंने दिया है लिनक्स डेव टूल। तो इसे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, उनका गिटहब पे सब कुछ मेंशन्ड है। तो अब हम चलते हैं लाइक इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जो अभी हमने रन किया। तो फर्स्ट जो हमें दिखा है, उसके बाद इसके कुछ ट्यूटोरियल्स हैं, यहाँ इन्होंने लिख रखा है ट्यूटोरियल्स, यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये भी जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क ही है, बट इसके अंदर ये है कि आप देखोगे यहाँ पे तो ये CSS हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, app.css डायरेक्टली हम CSS को यूज़ कर रहे हैं। और इसमें कुछ डिफरेंस जैसे आप देखोगे तो हम रिएक्ट नेटिव में जैसे व्यू है तो वो कंपोनेंट होता है, हम रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट करते हैं। बट यहाँ आप देखोगे तो व्यू है या फिर जो टेक्स्ट है या फिर जो इमेज है, इनको इन्होंने एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे हम रिएक्ट में HTML एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, तो इन्होंने HTML के एलिमेंट्स की तरह ही रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स को कन्वर्ट कर दिया। लाइक आप कह सकते हो कि HTML एलिमेंट्स और रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट का मिक्सचर बना दिया एक तरह से। ओके,
तो आप कुछ स्टाइल्स में भी चेंजेस कर सकते हो। तो फ़िलहाल हम कुछ चेंजेस करते हैं, लाइक इनका कोड हटाते हैं और खुद से कुछ करके देखते हैं। लाइक एक टेक्स्ट लिख के देखते हैं। मेरा हमेशा कैपिटल फर्स्ट लिखने का आदत है क्योंकि मैं एक नेटिव डेवलपर हूँ। सो यहाँ हम लिख के देखते हैं, हेलो दिस इज़ माई चैनल, और इसका एक कॉपी बनाते हैं और यहाँ कुछ और टेक्स्ट लिखते हैं, सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सॉरी। ओके, तो ये बेसिक टेक्स्ट है जो ऊपर चला गया। अब देखते हैं इसमें हम स्टाइल नॉर्मल कर पाते हैं या नहीं। तो इसको मैं देता हूँ फ्लैक्स 1 और इसके अंदर देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये ऐसे वर्क नहीं कर रहा है। ओके, तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट ये इनलाइन स्टाइल से सिंगल ऑब्जेक्ट मिले, डबल ऑब्जेक्ट में ही देना पड़ेगा। हम ट्राई करेंगे एक इमेज लगाने का, ठीक है। तो एक इमेज लगाते हैं हम। ओके, सॉरी, मेरा आदत है रिएक्ट नेटिव में लिखने का। और यहाँ जो है ये डायरेक्टली यूज़ करते हैं सोर्स, आई थिंक ऐसा ही है। एक और डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं इमेज का। इमेज जो इन्होंने यूज़ किया था, आई थिंक हाँ SRC यूज़ करा है इन्होंने, और डायरेक्टली हम पास कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो इमेज को डायरेक्टली हम SRC डाल सकते हैं। SORC नहीं लेता है तो SRC, और यहाँ पे हम पाथ दे सकते हैं। और आपके पास अगर URL हो तो आप URL ले सकते हो। ओके, इसके स्टाइल में कुछ विड्थ एंड हाइट देते हैं, व्यू को ओवर ड्रैप कर लेते हैं, ये पूरा टेक्स्ट आपको दिखे। तो ये एक इमेज है गिटहब का, तो ऐसे हम इमेज लगा सकते हैं। बाकी अगर आप चीज़ें देखोगे तो नॉर्मली है, लाइक स्टेट्स यूज़ कर रहे हैं जो हम रिएक्ट में यूज़ करते हैं, वो रिएक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं लाइनक्स जेएस से, बट हम रिएक्ट नेटिव में जो यूज़ करते हैं वो इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट से। तो ये सिमिलर ही है, जेएस की तरह ही, जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क है। और हॉट लोडिंग और ये भी है। और आप CSS अगर आप रिएक्ट डेवलपर हो और हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आना चाहते हो तो आई थिंक ये बेटर है। तो आने वाले टाइम में देखते हैं कि डेवलपर्स इसको चूज़ करते हैं या नहीं, और कितने एप्लीकेशंस इसके ऊपर बनते हैं, कैसा परफॉर्मेंस है। और चलते हैं इनके वेबसाइट पे। तो इन्होंने अगर आप यहाँ से देखोगे तो इन्होंने जो फाइल्स लिखे हैं, इस फाइल्स का पूरा स्ट्रक्चर देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाएगा ऐसे, जहाँ पे जैसा हमारा SRC फोल्डर है सेम ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन। फिर आप इसको बाहर क्लिक करके मिनिमाइज कर सकते हो। और आप चाहते हो उनके गिटहब रिपोजिटरी पे जाना और पूरा एग्जांपल्स देखना तो आप जा सकते हो यहाँ से क्लिक करके उनके गिटहब रिपोजिटरी पे। इसके अंदर इन्होंने सारा एग्जांपल्स लिख रखा है, लाइक एक एक चीज़ अगर आप पढ़ना चाहते हो, हेलो वर्ल्ड के लिए, इमेज के लिए, लेआउट्स के लिए, या फिर कोई लिस्ट या लोकल स्टोरेज, जैसे हम रिएक्ट नेटिव में सिंक स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं, मेन थ्रेड क्या है, नेटवर्किंग के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें, स्क्रॉल व्यू जैसे है। तो ये आने वाले टाइम में अगर आप कमेंट करते हो इन चीज़ों पे, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है मेरे चैनल का, मैंने आज ही स्टार्ट किया है। तो आई होप आप हम लोग मुझे सपोर्ट करोगे। आने वाले टाइम में मैं अच्छा वीडियो और बनाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से आप एक एक चीज़ों को, जैसे वेब व्यू है तो उसको वेब प्लेटफॉर्म है, व्यू, टू डू लिस्ट, एक यहाँ से अब एग्जाम्पल डायरेक्ट कॉपी करके और अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पेस्ट कर सकते हो, SRC के अंदर उसे रन करके देख सकते हो। तो आप भी एक्सप्लोर करो। ओके, और कमेंट में ज़रूर फीडबैक देना मेरा फर्स्ट वीडियो कैसा है और मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए।
और अगर आप जानते हो वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और रिएक्ट नेटिव से रिलेटेड या जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड या रिएक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।